ज़िला आदिलाबाद की अवाम को ट्रेन की सहूलत तो है, लेकिन रेल के पटरियों पर ओवरब्रिज की सहूलत नहीं है। माली साल 2016-17 में तामसी बस स्टैंड के रेलवे गेट पर ओवरब्रिज की मंजूरी हुई और कैंसिल भी कर दिया गया। उसी मुकाम पर अंडरग्राउंड ब्रिज मंजूर हुए करीब 4 साल हो चुके हैं, ताहम कामकाज आज तक भी शुरू नहीं किया गया। रुकन असम्बली जोगुरामन्ना से परेशान हाल लोगों का सवाल, शहर की तरक्की में तामसी बस स्टैंड क्यों नजरअंदाज? आने वाले आम इंतखाबात से पहले ब्रिज नहीं बना तो फिर एमएलए भी नहीं बनाएंगे, अवाम का दो टोक अंदाज में जवाब। देखिए इंडिया समय की ये खास रिपोर्ट। रामन्ना साहब को इससे पहले हम भी बोले थे, ये एजाज साहब बोलने से पहले भी हम उनको बताए थे, तो हमको भी उन्होंने वही वादा करे थे कि मैं 6 महीने में इसका काम चालू करता हूँ। कॉन्फ्रेंस नहीं रखा था तो बिल्कुल चालू करने वाला हूँ बोल के बताया, तो हमको खुशी हुई। लेकिन ये खुशी हम अभी से नहीं सह रहे, बहुत सालों से हम देख रहे हैं। जब से ये तीसरा टर्म है साहब का, जब से हमारे को सिर्फ सिवाय तसल्ली के और कुछ नहीं मिला। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदिलाबाद का जो 1/3 हिस्सा है जो पटरी के उधर है, सबसे बड़ा मसला है। आदिलाबाद को बैकवर्ड माना जाता था, अब आदिलाबाद के अंदर वो एक हिस्सा ऐसा हो गया जो आदिलाबाद के सबसे बैकवर्ड है। आदिलाबाद के तामसी बस स्टैंड से होते हुए रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली रियासती शाहराह पर ओवरब्रिज न होने से अवाम को कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेलगाड़ियां और मालगाड़ियों की आमद-ओ-रफ़्त के वक्त वहां पर मौजूद रेलवे गेट पर सड़क 10 ता 15 मिनट तक बंद कर दी जाती है। 10-15 मिनट के तवक़्क़ुफ़ के दौरान सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल व दीगर गाड़ियां जमा हो जाती हैं। ट्रैफिक इस कदर जमा होती है कि लोगों को वहां से निकलने के लिए आम दिनों में आधा घंटा लग जाता है, जबकि सीज़न के वक्त करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक मजदूद रहती है। जो आदिलाबाद के मगरिबी इलाके में लोग रहते हैं, रेलवे पटरी के मगरिबी जानिब जो लोग रहते हैं, जिसमें कमोबेश 20-22 महले जात 16 वार्ड्स आते हैं, जो आदिलाबाद का 1/3 बनता है। इतनी बड़ी आबादी को हमलो नकल के लिए, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी सहूलतें नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप रेलवे गेट की तरफ जाएंगे, आपको रेलवे गेट बंद ही मिलेगा, और ये बंद भी मुख्तसर वक्फे के लिए नहीं होता। ये बंद में आपको कभी 20 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा और कभी उससे भी ज़्यादा आपको वक्त गुजारना पड़ता है। और ये फिर दिन में 1 मरतबा 2 मरतबा नहीं होगा, ये दिन में कभी 20 बार, कभी 25 बार, इसकी कोई गिनती नहीं। अभी आप सुबह के वक्त जाएंगे वहाँ पर, तो सुबह 9 बजे आपको हज़ारों की तादाद में स्कूल के बच्चे वहाँ पर गेट के खुलने का इंतज़ार करते हुए मिले। और जब गेट खुलेगा तो ट्रैफिक में फंसेंगे। ट्रैफिक में फंसने के बाद में जब स्कूल को जब वो लोग पहुँचेंगे तो कोई आधा घंटा लेट हो रहा, कोई पौन घंटा लेट हो रहा, कोई 1-1 घंटा लेट हो रहा है स्कूल को। अगर वाक़ईतन मैं एक गुजारिश आपसे करना ही चाह रहा हूँ रामन्ना साहब से, अगर वाकई आप इस इशू को लेकर सीरियस है तो हम आपका वेलकम करते हैं। अगर ये सिर्फ बहलाने फुसलाने के लिए 6 महीने कहा गया तो याद रखिए, हम सुकून से बैठने वाले नहीं हैं, और एक बहुत ही बड़े पैमाने पर हम इसको हम हमारा एहतजाज दर्ज कराएंगे। इस मसले को लेकर आदिलाबाद के मगरिबी इलाके में बसने वाले हज़ारों लोग काफ़ी परेशान हैं। शहर के मोहल्ला खुर्शीद नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एजाजुद्दीन, शेख जुनेद, रिजवानुद्दीन, फारूक अहमद व दीगर ने नुमाइंदा इंडिया समय से बातचीत करते हुए कहा कि चिलकुरी लक्ष्मी नगर से खुर्शीद नगर तक दर्जन भर से जायद मोहल्ले हैं। उन मोहल्लों में वोटर्स की तादाद 25 ता 30 हज़ार के करीब पाई जाती है, जबकि कुल आबादी 50 हज़ार से तजावुज़ कर जाती है। ताहम महाराष्ट्र के किनवट के रास्ते से आने वाले मुसाफिरीन, माल बरदार गाड़ियाँ, सवारी व दीगर गाड़ियों को आदिलाबाद शहर में दाखिल होने के लिए एक ही बड़ा रास्ता है जो तामसी बस स्टैंड से गुजरता है। इस रास्ते पर ओवरब्रिज की मंजूरी माली साल 2016-17 में अमल में लाई गई, ताहम किसी तकनीकी वजूहात की बिना पर बाद में अंडरग्राउंड ब्रिज में तब्दील कर दिया गया और उसका काम भी आज तक शुरू नहीं हुआ। इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, या उससे पहले टीडीपी थी, उसके बाद हमारे पास कोई रूलिंग गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी तक उतरते आते जा रहे हैं, जैसा सिलसिला चलते जा रहा है वैसा उतरते जा रहे हैं, सबने भी इस चीज़ को नज़रअंदाज किया। बल्कि यही पार्टी नहीं,
सबने भी इसको नज़रअंदाज किया, मगर हुकूमत के अंदर ये अभी TRS गवर्नमेंट, मैं रूलिंग गवर्नमेंट की बात करूँ तो स्टेट गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट के सामने सिर्फ अपने मुद्दे को रखना है, अपने मुद्दे को रखना है और वो मुद्दा सॉल्व होना चाहिए। जब हमारे रहमाना साहब से ये खुसूसी मुलाकात होने के बाद उससे पहले एक लेटर दिया गया था, वो लेटर के थ्रू से यही बताना चाहे थे कि असेंबली सेशन चल रहा, आप इस चीज़ को आवाज़ उठाओ। वहाँ पर सेशन में भी यही चल रहा था कि ब्रिजेस के लिए आवाज़ उठाओ, वहाँ पर सवाल भी वही था, मगर उस सवाल को उन्होंने उस लेटर को पढ़े और बाकी मेरे हिसाब से तो डस्टबिन में डाले होंगे, उसके बाद उन्होंने उसको असेंबली सेशन के अंदर नहीं उठाया। इवन हमारे खानापुर के MLA मैडम जिन्होंने वहाँ के कुछ डेवलपमेंट के लिए बात उठाई, और उसके साथ साथ राठौड़ बापूराव जो MLA है बोध के, उन्होंने भी अपने असेंबली सेशन के अंदर आवाज़ उठाई, मगर रामाना साहब ने एक भी आवाज़ नहीं उठाई। इससे पहले जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हम प्रोटेस्ट हम अपने आप में करने वाले थे, मगर वहाँ पर किसी पार्टी ने वहाँ पर उसको संभाल कर उस प्रोटेस्ट में हमको इन्वाइट किया, मगर हमारा ये मंशा था कि हम किसी पार्टी को लेकर करना नहीं था, हमको ये अवामी सहूलत जो आज नहीं मिल रही वो सहूलत के लिए हम वहाँ पर खड़े होकर वहाँ पर प्रोटेस्ट करें। शहर के मगरिबी इलाके में बिछाए गए पटरियों पर से आमद-ओ-रफ़त के लिए जुमला 3 रास्ते हैं। धागा मिल व मौजूदा RTO ऑफिस के करीब गुजरने वाली सड़क पर रेलवे गेट है, ताहम वहाँ पर भी ट्रैफिक मजदूद रहती है। दूसरा रास्ता तामसी बस स्टैंड से गुजरने वाला है और वो रियासती हाईवे है, जबकि तीसरा रास्ता चिलकुरी लक्ष्मी नगर के जानिब से है, जहाँ पर अंडरग्राउंड ब्रिज मौजूद है, ताहम वो भी बराए नाम है। मामूली सी बारिश से पानी ज़ख़ीरा होकर हफ्तों तक ठहरा रहता है। तीनों मुश्किल भरे रास्ते अवाम के लिए मुसीबत बने हुए हैं। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं अभी। अच्छा, हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस है, अभी जाना ज़रूरी है, फिर ऐसा गेट के बार ऐसा गेट गिरते जा रहा है, तो हम कैसा करें? कितने साल तक ये अभी ये करते रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो स्टेट बोलते, स्टेट बोले तो सेंटर बोलते। अगर कभी किसी को इमरजेंसी हो तो फिर उसका अल्लाह ही मुहाफिज है। पैदल राह चलने वाले लोग अपनी जान खतरे में डालकर पटरियों पर से चलते हुए बाजार की तरफ जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, स्कूल जाने वाले मासूम तलबा भी पटरियां क्रॉस करके स्कूल जाने पर मजबूर हैं। वो गिरते पड़ते पटरियां क्रॉस कर रहे हैं। अगर इसी असना में ट्रेन आ जाती है तब उन तलबा को बचाने कौन आएगा? मुंबई से आने वाली नंदीग्राम एक्सप्रेस सुबह करीब 9 बजे आदिलाबाद पहुँचती है और उसी दौरान तलबा अपने स्कूल या कॉलेज जा रहे होते हैं। ऐन उसी वक्त रेलवे गेट बंद कर दिया जाता है और तलबा को स्कूल जाने में देर हो जाती है। अगर उसी दौरान एम्बुलेंस आ जाती है तब वो भी ट्रैफिक में फंसी रहती है। इसीलिए मुकामी अवाम का हुकूमत तेलंगाना व रुकन असम्बली जोगुरामन्ना से मुतालबा है कि वह तामसी बस स्टैंड के रेलवे गेट से गुजरने वाली सड़क पर ओवर ब्रिज की मंजूरी अमल में लाकर बिला ताखिर काम शुरू करवाएं। RTI एक्टिविस्ट शेख जुनैद ने इंडिया समय से बातचीत करते हुए कहा कि साबिक में ओवरब्रिज की मंजूरी अमल में लाई गई थी, ताहम अब उसे अंडरग्राउंड ब्रिज में तब्दील कर दिया गया है। अगर उस मुकाम पर अंडरग्राउंड ब्रिज बनाया जाता है तब साल भर पानी जमा होता रहेगा और मौसम बरसात में तो वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल होगा। शेख जुनैद ने मुताल्लिका महकमे से कानून हक़ मालूमात RTI के ज़रिए पुल का तामीरी काम व दीगर मालूमात हासिल किए हैं। सुनिए उन्हीं की ज़बानी। देखिए, तकरीबन 1.5 साल से हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव थे, जो अहमदाबाद के अहम इशू थे उसके ऊपर हम लोग अपनी बात रख रहे थे। साथ में जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी हमें RTI के ज़रिए से, ख़ासतौर पे तामसी बस स्टैंड के लिए मैंने जो फर्स्ट RTI डाला था 2021 मार्च में डाला था, जिसमें ये सवाल किया गया था कि तामसी बस स्टैंड का जो वो ओवरब्रिज का जो सैंक्शन हुआ था 2016-17 में, जिसके लिए सेंटर की तरफ से 25 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, उस ताल्लुक से अभी क्या स्टेटस है या क्यों ये काम पेंडिंग है, तो उसमें जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये आया कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट ने अपना शेयर नहीं दिया, इसकी वजह से ये काम अभी तक पेंडिंग है, जिसका 52 करोड़ रुपीस ऑलमोस्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है और 25 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के शेयर ना देने की वजह से ये काम अभी तक पेंडिंग है। अभी जो रिसेंट बजट हुआ था तेलंगाना का, इसमें R&D मिनिस्ट्री को तकरीबन 8,788 करोड़ रुपीस दिए गए थे, जिसमें जबकि पिछले साल 2020-21 में 3,493 करोड़ रुपये ही दिए गए थे और इतना सारा जो है 11,800
8,788 करोड़ रुपए R&D को बजट दिया गया है। इसमें तकरीबन 400 करोड़ रुपीस जो है अंडर ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस और फ्लाईओवर के लिए सैंक्शन किए गए। और इसके अलावा जो है हैदराबाद में तकरीबन 17 अंडर ब्रिजेस और ओवर ब्रिज के काम अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 1200 करोड़ रुपए है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट के पास दूसरे शहरों में खर्च करने के लिए फंड्स है, लेकिन आदिलाबाद के लिए क्योंकि एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन परेशानी है। दिन में कई 10 दफ़ा जो है वहाँ पे रेलवे की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, कई लोगों की वहाँ पर एम्बुलेंस में फंसने की वजह से जान चली गई। तो ये एक जो अहम मसला है, इसके लिए हुकूमत के पास कोई बजट नहीं है। मेरा ये हुकूमत से सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो, अगर ये न्यूज़ जोगी रामन्ना साहब तक जा रही है तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि इसको प्रायोरिटी पर लेते हुए जो एफर्ट्स आपको लगाने चाहिए थे तामसी बस स्टैंड ब्रिज के मसले को सॉल्व करने के लिए, अभी तक तो जो हम देखे, जो मैं नोटिस किया, वो कोई एफर्ट्स ठीक से नहीं लगाए गए। लेकिन मैं अभी भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले इलेक्शन से पहले इसका मसला, इस मसले का हल कुछ न कुछ निकाला जाए। इंडिया समय पर मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए आप लॉग इन कीजिए हमारे वेबसाइट www.indiasamay.com। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @IndiaSamay17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।